क्वेश्चन तैयार करता है, 20 का ये है, 15 का ये है, 20 का ये है, 20 का ये है, 15 का ये है, 10 का ये है, मुरत्तब करने वाला क्वेश्चन मुरत्तब करता है। उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 65 लाते हैं, कोई 75 लाता है, कोई 35 में गुम हो जाता है, कोई 95 पहुंचता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दर्जन से ऊपर बच्चे इस स्कूल के ऐसे पढ़ने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 में 100 नंबर लाया है। सुभान अल्लाह। 100 में 100 नंबर लाना ये मामूली बात नहीं है सारी बात। 100 में 100 नंबर लाना ये तो हम लोगों ने भी नहीं किया। मैंने हो सकता है कारी साहब किया, अल्लामा वदुज़्ज़मान किया, मैं नहीं किया। सच्ची बात जाहिर करने में क्या पड़ रहा है। मेरा कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जिसमें मैं 100 के 100 लाया, लेकिन जो लाया अल्लाह का करम है। तो ये इनकी मेहनत, लगन, कोशिश, तब रिजल्ट आया। अब ये जो चाग इन्होंने अपने मोहल्ले में जलाया है, याद रखिएगा, खूब बढ़िया से याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, अल इल्मु नूरुन वल जहलु ज़ुल्मतुन। अल इल्मु नूरुन वल जहलु ज़ुल्मतुन। इसका मफ़हूम यह है कि जहालत अंधेरों का नाम है, इल्म तो मुकम्मल रोशनी का नाम है। इल्म मुकम्मल रोशनी का नाम है। जहालत में ठोकर ही ठोकर है। जहालत में कहाँ आप गिर जाएंगे कहना मुश्किल है, मगर इल्म मुकम्मल टार्च का नाम है, इल्म चराग का नाम है, इल्म पेट्रोमैक्स का नाम है, इल्म CFL का नाम है, इल्म LED का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म नूर का नाम है। इसलिए जब कुरान का मुताला आप करेंगे तो कुरान में 6666 आयतें अल्लाह ने रखी हैं। अक्सर रवायत के मुताबिक यही सही है, लेकिन जब आप मुताला करेंगे कुरान अजीम का तो आप 114 सूरह पढ़ते चले जाएं। सूरह फातिहा उसी कुरान में मिलेगा, सूरह बकरा उसी कुरान में मिलेगा, सूरह हामीम उसी कुरान में मिलेगा, सूरह यूसुफ उसी कुरान में मिलेगा, सूरह रहमान उसी कुरान में मिलेगा, सूरह यासीन उसी कुरान में मिलेगा जो हुजूर पर नाज़िल हुआ। मगर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अर्शे आज़म से सबसे पहले जो सूरह नाज़िल किया है उसका अर्थ क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका माना क्या है। जब इस हवाले से कुरान आप पढ़ेंगे तो कुरान फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान फरमाता है ऐ मुसलमानों, दुनिया चाहे इल्म में पीछे हो जाए, तुम्हारा किरदार ये हो कि इल्म से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपको यकीन ना हो मेरे बातों पर तो इन सारे उलमा से यही पर आप पूछ लीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। कुरान ने इल्म पर जोर दिया। कलामी कौलुल हक। कुरान ने इल्म पर जोर दिया। क्यों? कुरान ने आखिर इल्म पर क्यों जोर दिया? ये इल्म का एक इदारा है, शिक्षा का इदारा है, एजुकेशन का इदारा है। क्यों ऐसा कुरान ने कहा? कुरान दूसरे मकाम पर फरमाता हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। कुरान फरमाता है क्या पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग बराबर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग सब बराबर हो जाएं, मुमकिन नहीं। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन है? याद रखिएगा, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। हाजी अब्दुल हफीज साहब, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। कमजोर उस्ताद तो कमजोर शागिर्द, कमजोर टीचर तो कमजोर स्टूडेंट। क्योंकि मैथ का मसला
हाई लेवल को जो जानेगा वही मैथमेटिक्स में कामयाब स्टूडेंट निकालेगा, लेकिन जो जनाब जोड़ घटाव तक महदूद हो गया वो दूसरों को तो जोड़ घटाव खाली बता पाएगा। बिना तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, दुनिया का हर पढ़ने वाला पढ़ने के लिए इंसान के पास जाता है, हर स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है, हर बच्चा अपने मास्टर के पास जाता है, हर पढ़ने वाला कारी गुफरान के पास पहुंच रहा है, कारी जसीम के पास पहुंच रहा है, हजरत अल्लामा नूरी के पास पहुंच रहा है, कारी जिया के पास पहुंच रहा है, मौलाना बदरुस्समा के पास पहुंच रहा है, इंसान के पास पहुंच रहा है। तो जितना इनके पास इल्म है उतना अपने स्टूडेंट को इन्होंने दे दिया, जितना इनके पास शिक्षा थी उतना अपने 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 शागिर्द में मुंतकिल फरमा दिया। जितना पीर साहब के पास है उतना मुरीद को बता दिया, जितना अल्लामा के पास है अपने स्टूडेंट को बता दिया, जितना मुफ्ती के पास है अपने शागिर्द को बता दिया। और कायनात के उस हस्ती की तलाशी ली जाए जो अल्लाह का शुद्ध है, इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े आलिम है कि इमाम आजम का उस्ताद भी कोई इंसान है, वैसे आजम का उस्ताद भी कोई इंसान है, जनाब हरी महाराज का उस्ताद भी कोई इंसान है, आला हजरत का उस्ताद भी कोई इंसान है। ये सब शागिर्द हैं, इनका उस्ताद इंसान है, मगर मेरे सरकार मदीना का उस्ताद इंसान नहीं है, परवरदिगार रहमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर दारुल शरिया जिंदाबाद, अलहाज ज़ियाई साहब जिंदाबाद। अपने हबीब को पढ़ाने वाला खुद खुदा है। तो अब याद रखिएगा, खुदा के इल्म की कोई सीमा क्यों? मुल्ला हसन ने हम लोगों ने खुतबे में पढ़ा था, अल्लाह की हम्द व सना का खुतबा जो उसमें कि ला युहद्दु वला युतसव्वर, न उसका तसव्वुर किया जा सकता है कि वो कैसा है, न उसकी हद है। ये कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये ग्रहे, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, खरीदार, सब एक दायरे और एक सीमा में है। एक न एक सीमा है उनकी, एक बाउंड्री है उनकी, मगर अल्लाह की जात ला महदूद है, अल्लाह का इल्म ला महदूद है। तो जब हुजूर हमारे पढ़ने वाले हैं, खुदा पढ़ाने वाला है, तो जिसका इल्म ला महदूद है, पता नहीं अपने हबीब को क्या क्या पढ़ा दिया होगा। इसलिए कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम मुस्तफा जादे रहमत है, उनसे बड़ा कोई नहीं। और याद रखिएगा, वो पढ़े किसी से नहीं, मगर ज़बान सब जानते हैं। आपको लैंग्वेज की जानकारी लेने के लिए, जैसे आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर सीखना है, अरबी में बोलना चाहते हैं तो अरबी ग्रामर सीखना है, आप जनाब संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो उसका जो ग्रामर है उसको सीखना है, आप उर्दू में अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं आप उसका ग्रामर सीखेंगे, सीखने के बाद जानेंगे। मेरे मुस्तफ़ा इस कायनात के न किसी मदरसे में पढ़े, न किसी स्कूल में पढ़े, मगर दुनिया का हर